हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखे वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं और घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना भी सीख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस नई क्लास को। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि जब भी हमने कोई काम खत्म किया तो फिर हमें दो वर्ड चाहिए, हैज और हैव। अब दो चीजें हैं, एक तो हमने अभी अभी काम को खत्म किया है तो भी हम हैज हैव ही लगाएंगे, और यदि किसी काम को हमने घंटे आधे घंटे पहले कर लिया है तो भी हम हैज हैव का ही यूज करेंगे। और मैंने आपको यह भी सिखा दिया था कि जब आप हैज हैव यूज करेंगे तो साथ में आपको एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कुछ एक्शन फॉर्म्स याद भी करनी पड़ेंगे। दोस्तों, रेगुलर फॉर्म्स आपको पहले से समझ में आती है जिनमें ईडी लगाते हैं, लेकिन जो इरेगुलर हैं वो आपको थोड़ी बहुत सीखनी ही पड़ेंगी। मुझे उम्मीद है कि कुछ तो मैं सिखा दूंगा, कुछ आप अपने आप से भी सीख लेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब जनरली जब हम हैज हैव के सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम काम खत्म होने की बात करते हैं। सोचिए, आज आपने अभी अभी दोपहर का समय है और आपने खाना खा लिया, तो आप कहेंगे आई हैव ईटन लंच, आई हैव टेकन लंच, राइट। यदि सुबह का समय है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई मैं तैयार हो गया हूं। तैयार हो गया हूं, कब तैयार हुए आप? अभी थोड़ी बहुत देर में ही तैयार हुए। तो आई हैव गॉट ड्रेस्ड, तैयार होना, कपड़े पहनना, कपड़े पहनकर तैयार होने को कहते हैं गेट ड्रेस्ड। जनरली हम किसी भी चीज के लिए तैयार होते हैं तो फिर हम गेट रेडी बोलते हैं। गेट रेडी और गेट ड्रेस का अंतर मैंने पहले से ही सिखाया है, इसको आप दूसरे शॉर्ट्स में जाकर के देख लीजिएगा। अब तैयार हो गए, आई हैव गॉट ड्रेस्ड। आपने अपना बैग पैक कर लिया, आई हैव पैक्ड माई बैग। यदि आपने शेव कर लिया है तो आप कहेंगे आई हैव शेव्ड माई फेस। आपने अपना होमवर्क कर लिया, आई हैव डन माई होमवर्क। ये तो बात हो गई आपके अपने बारे में, लेकिन यदि आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? मम्मा को भाई आप यू कहेंगे, और यू के साथ में हैव आता है तो आप कहेंगे यू हैव। अब मम्मी ने यदि चाय बना दी है और आपको मम्मी से कहना हो, अच्छा चाय बना दी आपने, ओके, यू हैव प्रिपेयर्ड टी। आपने लंच पैक कर दिया, ओह यू हैव पैक्ड माई लंच, राइट। आपने ब्रश कर लिया, यू हैव ब्रश्ड, राइट। आपने घर की सफाई कर दी, यू हैव क्लीन्ड द हाउस। आपने खाना तैयार कर दिया, यू हैव प्रिपेयर्ड फूड। भाई मम्मी से आप और ज्यादा क्या बात करोगे? यदि मम्मी को बताना पड़े पापा के बारे में तो आप कैसे कहेंगे? भाई पापा ऑफिस चले गए हैं, पापा हैज गॉन टू ऑफिस। पापा ने अखबार पढ़ लिया, पापा हैज रेड न्यूज़पेपर, राइट। पापा और क्या कर लिया पापा ने जूते पहन लिए, पापा हैज पुट ऑन शूज। यदि आप अपने बारे में बात करेंगे तो आई हैव, किसी सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो यू हैव, और किसी और को बताएंगे तो ही हैज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर में हूं और मैं बताने लगूं कि भाई मैंने चाय पी ली, तो मैं कहूंगा आई हैव टेकन टी। और यदि मेरी वाइफ मुझसे कहें तो वो कहेंगी यू हैव टेकन टी। वाइफ किसी और को बताने लगे कि भाई उन्होंने चाय पी ली है, ही हैज टेकन टी। मुझे उम्मीद है यहां तक की बात आप समझ गए। अब हम इससे आगे भी बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी से कहने लगे अरे भाई खाना बना दो, तो आप कहेंगे गो प्रिपेयर फूड। अब वो आदमी आपसे जनरली कहेगा कि भाई अभी बना रहा हूं, तो वो आपसे कहेगा आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग। और जब उसने बना दिया, वो बनाकर आ गया, तो वो कहेगा आई हैव प्रिपेयर्ड। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई जाओ और अपना लेसन याद करो, तो मैं आपसे कहूंगा गो एंड मेमोराइज योर लेसन। तो आप कहते हैं कि भाई अभी कर रहा हूं, आई एम जस्ट मेमोराइजिंग। और जब आप याद करके आ गए तो आप कहोगे सर आई हैव मेमोराइज्ड माई लेसन, राइट। या फिर घर में जो बात होने लगे कि भाई जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, तो कैसे कहेंगे? आप बोलिए, आपकी बारी आ गई, जाओ पानी लेकर आओ। आप कहेंगे गो एंड ब्रिंग वाटर। तो आप क्या कहेंगे? जनरली आप ये बोलते हैं अभी ला रहा हूं, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग। और जब आप लेकर आ गए तो आप कहोगे आई हैव ब्रॉट वाटर।
राइट। तो अब जनरली हम घर में जब किसी से भी बात करते हैं तो हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अरे भाई जरा दरवाजा बंद कर दो, जरा दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर प्लीज। तो वो आदमी कहता है अभी कर रहा हूं, आई एम जस्ट क्लोजिंग। और जब उसने बंद कर दिया तो आई हैव क्लोज्ड। अब यदि हमें ये हैव यूज करना है और इसके साथ हमने कोई काम नहीं किया है तो हम आई हैव नॉट लगाएंगे और साथ में एक्शन का थर्ड फॉर्म। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वीडियो आपने फिनिश कर ली, तो अभी तो आप देख ही रहे हैं, तो आप कहेंगे नो आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस वीडियो। मैं कहूंगा आपसे आपने प्रैक्टिस कर लिया, नो आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इंग्लिश क्लास, राइट। यदि मैं आपसे भाई आपकी मम्मी पूछने लगे भाई होमवर्क कर लिया, नहीं अभी तो नहीं किया है, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, राइट। आप अपनी मम्मी से पूछने लगे खाना बना लिया मम्मी, नो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फूड, अभी बना रही हूं, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मैं ही आपसे पूछने लगूं या कोई और पूछने लगे, घर में होता है भाई तूने ये कर लिया, नहीं अभी नहीं किया है, तो आपको मना करना पड़ेगा, आई हैव नॉट, इसको नॉट बोलिएगा, नॉट, नो आई हैव नॉट। मम्मी पूछने लगे अरे तूने नाश्ता कर लिया, नो आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, अभी कर रहा हूं, आई एम जस्ट ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो ध्यान रखिए आपको इन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे। अब आप देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई अपना होमवर्क करो, डू योर होमवर्क, तो फिर आप कहेंगे अभी कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग, और जब आपने कर लिया आई हैव डन माई होमवर्क। या मैं थोड़ी देर बाद यदि पूछने लगूं आपसे अरे होमवर्क कर लिया, नहीं अभी नहीं किया है, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, अभी कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग माई होमवर्क। कई बार जब कोई इंस्ट्रक्शन आपसे देता है तो आप बोल देते हो कि मैं या तो अभी कर रहा हूं या फिर मैंने पहले ही कर लिया। यदि आप ये बोलना चाहें कि मैंने पहले ही कर लिया, आई हैव ऑलरेडी डन इट, आई हैव ऑलरेडी डन इट। जैसे कोई आपसे कहने लगे अरे भाई जरा ये दूध फ्रिज में रख दो, दूध रखा हुआ है घर में और उसे फ्रिज में रखने की बात हो रही है, तो मम्मी आपसे कहेंगी कि पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज, और आपने पहले ही रख दिया तो आप कहोगे आई हैव ऑलरेडी पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज। या फिर आपने नहीं रखा है तो आप बोलोगे आई एम जस्ट पुटिंग इट इनटू द फ्रिज। या फिर आप दोनों को एक साथ जोड़कर बोल सकते हो, आई एम नॉट पुट द मिल्क इनटू द फ्रिज, आई एम जस्ट पुटिंग इट। या फिर आप इतना भी कह सकते हो मम्मी ने कहा दूध फ्रिज में रख दो, अभी रख रहा हूं, या फिर आप पहले ही रख चुके हो। तो आपको ये दोनों सेंटेंसेस बोलने आने ही चाहिए। मैं भी कर रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग इट, और आपने पहले ही कर दिया, आई हैव ऑलरेडी डन इट। मैं आपसे कहूं कि जाओ भाई वीडियो देखो, गो एंड वॉच वीडियो, आप कहें मैंने तो देख ली पहले ही, आई हैव ऑलरेडी सीन द वीडियो, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड वीडियो। या फिर आप कहेंगे अभी देख रहा हूं सर, आई एम जस्ट वॉचिंग द वीडियो। तो ये 3 लाइनों का हमारा कॉन्वर्सेशन इस वीडियो में तैयार हो गया। 3 लाइनें समझिए। इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? प्लीज क्लोज द डोर। या तो आप कहेंगे जवाब में आई एम जस्ट क्लोजिंग द डोर, या फिर आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी क्लोज द डोर। मैं आपसे कहूं डू योर होमवर्क, तो भी आप दोनों में से एक लाइन बोलेंगे, आई एम जस्ट डूइंग माई होमवर्क, आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क। गो एंड टेक अ बाथ, आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी टेकन अ बाथ। मैं आपसे कहूं जरा टीवी चला दो, टर्न ऑन द टीवी, सर अभी चला रहा हूं, आई एम जस्ट टर्निंग ऑन द टीवी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, ये करूं, कोई भी एक्शन ले लो। भाई न्यूज सुनो, लिसन टू न्यूज, अभी सुन रहा हूं, आई एम जस्ट लिसनिंग टू न्यूज, मैंने सुन लिया, आई हैव ऑलरेडी लिसन टू न्यूज। इतना कीजिए। अगले वीडियो में हम हैज हैव से सवाल बनाना भी सीखेंगे और फिर उससे अगली वीडियो में हम इसकी मिक्सिंग भी करेंगे। इतना छोटा छोटा करते जाइए, आपका स्पोकन इंग्लिश कॉन्फिडेंस घर बैठे बैठे बढ़ जाएगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नई एक वीडियो के साथ। थैंक यू।